अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान नबी। कुछ दिन पहले मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी और वो इटली में एक कश्ती डूबने का वाकया था। आई थिंक सो वो इटली का ही समंदर है जिसमें वो कश्ती डूबी है। सबसे पहले तो वो कश्ती डूबी कैसे, आप सबको पता है। उसमें कौन लोग थे, कितने लोग थे, उसमें पाकिस्तानी इवन के हॉकी प्लेयर भी थी, उसमें फीमेल शहीद हो गई और इसके अलावा और भी बहुत सारे पाकिस्तानी, गुजरात के बहुत सारे लोग, ये सबको पता है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है, काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो शायद कुछ ऐसी बात जो किसी के दिल में उतर जाए कि ये रियलिटी है, ये सच बात कर रहा है, किसी को असर हो जाए। अगर किसी का प्लान हो इन फ्यूचर तो उस प्लान को थोड़ा सा मोल्ड कर ले, चेंज कर ले। दोस्तों सबसे पहले तो ये कि उसमें तकरीबन 58 जो टोटल लोग थे आई थिंक सो जो उसमें शहीद हुए हैं। इसके अलावा उसमें फीमेल्स भी थी और पाकिस्तानी आई थिंक सो 32 से 34 शायद लोग हैं जो उसमें शहीद हो गए हैं। कश्ती डूब गई इसलिए कि छोटी कश्ती थी, छोटी कश्ती होने के साथ साथ उसमें लोग ज्यादा थे, तो इसलिए आपने उस कश्ती के एक दिन डूबने से पहले की वीडियो देखी होगी। उस वीडियो में वो जितने भी लोग उस कश्ती में सवार थे वो सब हाथ उठाकर एक हलफ दे रहे थे, जी हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं। देखिए, जब आप एक एंड दहाने पर पहुंच चुके हैं, जब आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से कोई एक भी ऐसा बंदा होगा जो कहेगा नहीं जी अब मुझे इधर से वापस जाना। वो उनसे एक हलफ दिया जा रहा है, उसके बाद वो कश्ती जो है वो डूब जाती है और उसमें शहीद हो जाते हैं। कुछ आई थिंक सो बचते भी हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। अच्छा दोस्तों, असल पॉइंट की तरफ आते हैं। असल पॉइंट मेरा यही है कि सबसे पहले तो उन माँ बाप का जिगरा कैसे बड़ा हो जाता है, वो किस तरह दिल बड़ा कर लेते हैं कि अपने लगते जिगर उन बहनों, उन माओं, उन बेगमों, उन भाई हजरात, वो तमाम से मेरी ये अपील है कि आपका दिल इतना बड़ा कैसे हो जाता है कि आप इनलीगल वे से, डंकी वाले तरीके से, ये 2 नंबरी या गैर कानूनी तरीके से आप अपने प्यारों को इस मुल्क से बाहर निकाल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसा हरगिज नहीं है कि इस मुल्क में कोई बंदा काम करके पैसे नहीं कमा सकता। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा अपने आप को दीन की तरफ ले आए, थोड़ा सा अल्लाह से रुजू कर लें, मेरा अल्लाह बरकत डाल देता है। अगर आपको जाना ही है, अगर आपके ख्वाब बड़े हैं, आपको मुल्क से बाहर जाना है, आपने मुल्क से बाहर जाकर पैसा कमाना है, या उन माओ ने, जितने वालिद साहबान है, जितने भाई हैं, जितने बहनें हैं, या जितने भी ऐसी औरतें जिनके सुहाग हैं, उन सबको शौक है कि हम ये हमारे अपने ज्यादा पैसा कमाएं, पैसा कमाने के बाद हमारे खुशहाली मजीद आएगी, खुदारा सही एजेंटों के हाथों में जाएं, पैसे दें। कुछ पैसे देने के बाद आप किसी गल्फ कंट्रीज में, किसी मुल्क में चले जाएं, आपने लाजमी यूरोप के ख्वाब देखने हैं। रिज़्क आपके वही मुकद्दर का है। रिज़्क और मौत इंसान को खुद तलाश कर रही होती है। अब यकीन करें आपकी जिंदगी में आप रिज़्क और मौत बेचैनी से, बेताबी से तलाश कर रही होती है। ये दोनों इंसान के पीछे भाग रही होती है। एक्चुअल में ये इंसान के पीछे दोनों चीजें होती हैं, लेकिन इसको लेने का तरीका है, रिज़्क को हासिल करने का भी तरीका है। और मौत तो जब मुकर्रर वक्त पे आनी तो आ ही जानी है। ठीक है, इनके मुकद्दर में इस तरह लिखा हुआ था, लेकिन अल्लाह ने हमें शऊर भी दिया है, अल्लाह ने हमें अकल भी दी है। अब आइंदा आने वाले जितने भी लोग, अहबाब, जितने भी दोस्त हैं, जो लोग अब डंकी के थ्रू या गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाना चाहते हैं, खुदारा मेरे भाइयों, यूरोप में है क्या, कीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश और फरहान, ये अल्लामा इकबाल ने खुद फरमाया। सुरमा है मेरी आंख का शाहे मदीना और नजब। आप जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, ऐसा हरगिज नहीं है कि आपका रिज़्क सिर्फ यूरोप नहीं है। आपने यूरोप वालों को 3-4 लाख रुपए डंकी लगा के दे के जा रहे हैं। आप खुदा के लिए वही 3-4 लाख रुपए कोई अच्छे एजेंट ढूंढ कर आप गल्फ कंट्रीज में चले जाएं। उन मुल्कों में भी बड़ी डिमांड है। अगर आपने करनी ही मजदूरी है, किस चीज का ख्वाब है, किस चीज का ख्वाब आपके दिमाग पर सवार है, इस चीज का कि यूरोप की नेशनलिटी मिल जाएगी। खुदारा उन तमाम वाले साहबान, उन तमाम माओं से दरखास्त है, अपने बच्चों को हरगिज ऐसी इजाजत न दे। सारी जिंदगी का पछतावा रह जाता है। 1-2 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लोग डूब चुके हैं, हजारों लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। आज तक कभी किसी को असर हुआ? आज तक किसी ने अवेयरनेस कैंपेन चलाई कि खुदा के लिए ये काम ना करो? एक यूरोप की नेशनलिटी लेने के लिए आप अपनी जान दांव पर लगा जाते हो। कहाँ लिखा है मोमिनो अपनी जानों पर जुल्म ना करो? खुदा के लिए बीइंग अ मुस्लिम, इंसान होने के नाते दिल वैसे ही काम जाता है जब हम ये सोचते हैं कोई पानी में डूब के मर गया और कश्ती डूबी और इतने लोग शहीद हो गए। ये कहाँ का इंसाफ है? खुदा के लिए वो तमाम लोग, अगर कोई ना कोई मेरी वीडियो देखे, वो कैंपेन चलाएं कि ऐसा हरगिज ना करे। किसी के दिमाग में ऐसी बात चली हो ऐसा हरगिज ना करे। ये गुजरात वाली साइड से थे। गुजरात में ऐसे मगरमच्छ एजेंट बैठे हुए हैं जिनको ना ये ख्याल है कि किसी बहन, किसी बेगम, किसी का सुहाग, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का भाई बिछड़ जाएगा, किसी को कोई फिक्र नहीं है। उनको अपने चंद हजार से फिक्र है। सुनने में ये आया तकरीबन कुछ खबरों में कि उन्होंने भी 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपया दिया हुआ था एजेंटों को। खुदा का वास्ता है, हाथ जोड़कर आप लोगों से दरख्वास्त, अगर आपने इतने पैसे यूरोप के लिए अपनी जान दांव पर लगा देने हैं तो आप गल्फ कंट्रीज
में चले जाएं, आप तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सऊदीया, कतर, ओमान, दुबई, इन मुल्कों में चले जाएं, आप इधर जाके भी काम करें, मजदूरी करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आपके काम में बरकत डाल देगा, अल्लाह आपको इज्जतों से भी नवाज देगा। आपके ख्याल में क्या जो दुबई, सऊदीया, ये जितने भी ये मुल्क जिनके मैंने नाम लिए हैं, क्या इनमें जाने वाले लोग कामयाब नहीं हुए? क्या इनमें जाने वाले लोगों ने पैसा नहीं कमाया? क्या इनमें जाने वाले लोगों ने अपने घर वालों के, अपने खानदान के, अपने रिश्तेदारों की, अपने प्यारों की जिंदगियां नहीं बदली? ऐसा कहाँ पर लिखा है? मेहनत हमारा काम करना है, माली दा कम पानी देना, पर मशका पाना, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। ऐसे आपको सैकड़ों मिसालें मिल जाएंगी जो यूरोप भी गए और वापस आ गए हैं, उनका उधर भी नहीं उनका मसला हल हुआ। तो रिज़्क आपके मुकद्दर का है। मेरे ख्याल से इस रिज़्क को हासिल करने के लिए अपने प्यारों की कुर्बानी ना दें। ये वीडियोस आपके सामने शॉर्ट्स में नजर आ रही होंगी, जिसमें आप देख रहे होंगे किस तरह कश्ती डूबी है, किस तरह हलफ लिया जा रहा है कि इनके प्यारे किस तरह बिछड़ गए हैं। अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुगे खेत। अब क्या करेंगे इस रोने को, क्या करेंगे इस पछतावे को? क्या हमें पहले नहीं पता ये गैर कानूनी है? खुदा के लिए वो तमाम दोस्त अहबाब जो मेरी किसी भी बात से एग्री करते हो, वो एक कैंपेन चलाएं और कैंपेन में कम से कम इतना ही कर लें, हर कोई अपनी वीडियो बना ले। ऐसी एक कैंपेन को स्टार्ट कर दें कि कोई भी गैर कानूनी, कोई भी डंकी के तरीके से कहीं भी किसी भी मुल्क में ना जाए। मैं अपनी टीम से एक दरखास्त करूंगा कि कुछ इसमें ऐसे क्लिप्स भी लगाएं जो सर्द इलाकों से जब गुजरते हैं तो वो लोग मर जाते हैं उधर ही, और वो उधर के उधर ही पड़े रहते हैं। खुदा के लिए अपने प्यारों पर रहम करें, अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा सा महदूद कर लें। ख्वाहिशात बड़ी रखनी भी है, आप बड़े देखने भी हैं, तो मेहनत ज्यादा करनी शुरू कर दें। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आपके रिज़्क में, इज्जत में, माल जान में बरकत डाल देगा। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी एक दो नहीं, हजारों लाखों लोग अभी भी हक हलाल की रोजी कमाकर बहुत अच्छा, यूरोप से अच्छा जिंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। तो आपसे भी यही दरखास्त है, आप भी अपने मुल्क पर रहम करें, अपने लोगों पर रहम करें, अपने प्यारों पर रहम करें। और वो तमाम माएँ, वो तमाम वालिद साहबान, वो तमाम औरतें जिनके सुहाग उजड़ गए हैं, वो तमाम बहनें भाई, वो भी दूसरों को भी दरखास्त करें कि ऐसा हरगिज ना करें, ये काम नहीं ठीक। आप रूखी सूखी काले अपने मुल्क में रह लें, अपने प्यारे गवाया ना करें। दुखिए दी गल दुखिए जाने, सुखिए नू की खबरा, सजन जिना दे मौत ने मारे, कद रोंदे हो थोड़ा। ये उनसे पूछें जिनके सजन बिछड़ गए हैं, ये उनसे पूछें जिनके प्यारे बिछड़ गए हैं। अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। पैसे की खातिर ऐसा बिल्कुल ना करें। अल्लाह पे तवक्कल करें, अल्लाह पे शाकर रहें। अल्लाह आपको इस मुल्क पाकिस्तान में ही हक हलाल की अच्छी रोजी देगा। और अगर जाना ही है तो किसी लीगल तरीके से किसी मुल्क में जाएं, अल्लाह बरकत डाल देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।